हिमालय की तुलना में तो पुराना ही है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, फिर भी यहाँ पे नया है। तो नीचे का जो लेयर यहाँ पे है वो पुराना है, उतना ही पुराना ये भी है, मतलब सब एक ही है। और यहाँ पे ये उसके ऊपर एक लेयर और बन गया था, वो नया लेयर था, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ या पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ का पूरा ये जो क्षेत्र है ये सब पुराना ही है। उसको आर्कियन चट्टानें बोलते हैं, आर्कियन चट्टान। तो आर्कियन चट्टान, बेसाल्ट नामक पत्थरों से ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। तो ये पूरा सबका एक कॉमन कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। और ये क्षेत्र पुराना हो गया, ये थोड़ा उसकी तुलना में ये नया है। तो कुल मिलाकर के अगर आंकड़ों में बात किया जाए तो ये जो क्षेत्र है वो 66 मिलियन वर्षों का, 66 मिलियन वर्षों। इतना पुराना है। यहाँ पे कुछ चट्टान है, जैसे उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये सब ये पूरे क्षेत्र को बोलते हैं गोंडवाना, गोंडवाना जमाव। जमाव हुआ ना, लावा निकला फिर वो जम गया, तो गोंडवाना जमाव। कभी YouTube पे आप लोग देखिएगा, ऐसे वोल्केनो डाल करके सर्च करिएगा वोल्केनो, तो वोल्केनो ज्वालामुखी निकलता रहता है, उसका लावा निकलता रहता है, होता है लोहा, लेकिन ऐसे वो बहता रहता है, लाल कलर का, लेकिन वो बहता रहता है। कुछ लोग उसी में वो जूता होता बूट पहन के जाते हैं और ऐसे निकाल के लाते हैं। उसी तरह का लावा था जो ये पूरा फैला, वही लावा है। वही पुराना होते 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 वो चट्टान को बदली, क्योंकि अशुद्धि होती है उसमें, वो शुद्ध लोहा नहीं होता, उसमें बहुत सारी मिलावटें होती है। बहुत सारा लोहा भी थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बहुत सारी मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं, उसको छानेंगे तब उसमें से लोहा निकलेगा। तो इसी तरह से वो जमाव होता है, तो गोंडवाना जमाव। और इसको ठीक नीचे बोलते हैं कुडप्पा जमाव। कुडप्पा, कटप्पा नहीं, कुडप्पा। कटप्पा याद है? और इधर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं धारवाड़ जमाव। धारवाड़ पश्चिम, ये पश्चिम में जो है वो धारवाड़ जमाव। ये पूरब में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का क्षेत्र, वो कुडप्पा जमाव या कुडप्पा तंत्र की चट्टानें। और उसके ऊपर है गोंडवाना जमाव या गोंडवाना तंत्र की चट्टान। अरे नहीं आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं बताइए। कहीं से कहानी मिस हुई है, कहीं से तो कहीं कहानी मिस हुई है, तभी नहीं आ रहा। बताइए क्या कहानी मिस हो गई, फिर वहां से कंटिन्यू करें। हाँ बताइए क्या नहीं आ रहा है, कहाँ से, मतलब कहाँ से रिपीट है बताइए। अच्छा पहले दिन क्लास हुई थी। अच्छा अच्छा, तब तो पूरी कहानी छूट गई है, इसीलिए। चलिए बता देंगे, बता देंगे। अभी यहाँ से एक कहानी दिमाग में बैठा है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये हम लोग भारत के निर्माण की बात कर रहे थे, और ये जो भारत का निर्माण है ना, पहले पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पानी वाला हिस्सा अलग, और जो नहीं था वो ध्यान दे, वही संक्षेप में बता दें। पानी वाला हिस्सा अलग और स्थल वाला हिस्सा अलग। तो स्थल वाला हिस्सा पैंजिया कहलाया था, पैंजिया, और ये पैंथलसा का है, पैंथलसा। ये पैंजिया जो है उसमें अपने आप गति होती है, स्पीड होता है, ये चलता रहता है। तो ये पैंजिया
में एक मौसम था, गति थी, जिसकी वजह से एक समय में ये टूट गया इससे। ठीक, तो ये नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला हिस्सा कहलाया यूरेशिया। ठीक, तो ये इधर की ओर चलने लगा ऐसे, और ये भी अपना इधर की ओर चलने लगा। तो एक समय आया कि घूमते घूमते आकर के फिर टकराए, धरती बोले ना, तो घूमते घूमते आकर के फिर टकराए। तो ये गोंडवाना लैंड और ये यूरेशिया फिर टकराए। तो टकराने के ही परिणाम स्वरूप ये अपना भारत का निर्माण हुआ। ठीक, इधर से ये टकराया, इधर से ये टकराया। तो गोंडवाना लैंड का ही ये हिस्सा था भारत, इस शेप में जो था, जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए ये था, तो ये वाला किनारे वाला हिस्सा भी इससे टूट गया। एक समय आया था कि ये भी हिस्सा इससे दूर हो गया और टूट करके ये आगे बढ़ रहा था। गोंडवाना लैंड से भी वो टुकड़ा टूट करके आगे बढ़ रहा था। तो रास्ते में जब आगे बढ़ रहा था ना, तो एक लेयर था वहां पे मेंटल से निकला हुआ था ज्वालामुखी। तो ये जब ज्वालामुखी के ऊपर गया तो इसका ये कैप टूट गया। टूटने के बाद से इसमें से लावा निकलने लगा, मैग्मा निकलने लगा, तो इसमें पूरा फैल गया। इसीलिए दक्षिण भारत पथरीला है। ठीक है, पूरा लेयर फैल गया। उन्हीं लेयरों से पर्वत और पहाड़ और पठार, उन्हीं पहाड़ों पठारों, तो पश्चिमी घाट पड़ चुके हैं, पूर्वी घाट। सर वो बीच वाला है यूरेशिया के बीच में, यूरेशिया, यूरेशिया का बीच वाला हिस्सा ये वाला, ये पूरा पेंजिया था। हाँ, पेंजिया। आपने एक शब्द सुना है पैन इंडिया? पैन इंडिया का नाम सुना है? पैन इंडिया नहीं, पैन इंडिया, PANINDIA, इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए? देखता जैसे पैन वर्ड, PAN और आगे लिखिए WORLD। पैन वर्ड इसका मतलब पूरे विश्व में, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में, इसका यही मतलब। ठीक, पैन विलेज पूरे गांव में, पैन सिटी पूरे शहर में। ठीक है, ठीक, तो पैन मतलब पूरा, और GEA इसका मतलब धरती, पूरी धरती, पूरी धरती, पैन जिया, पूरी धरती। पानी जब रुक रहा है, क्या क्या चीज? जैसे मान लीजिए एक यूरेशिया टूट गया और एक गोंडवाना टूट गया, ठीक, तो बीच में जो जल का रास्ता है उसको क्या बोला जाएगा? वो है तो पेंथालसा ही। तो बीच में जल जा रहा है, उसको क्या बोला गया है? नाम उसका बोला है वो सब 33 साल का है। 33 तो वो भारत के बनने जब भारत, हाँ, भारत और 33 साल, 33 साल का पड़ेगा। मोटा मोटी कहानी यही थी। तो आगे बढ़े, इतनी ही कहानी, कहानी इतनी, कहानी लंबा का है, कहानी इतनी थी। ठीक है, हाँ, तो वही जो जमा हुए थे ना, वो जो लावा निकला था रियूनियन द्वीप पे, वो ज्वालामुखी का कैप खुल गया था और वहां से मैग्मा निकलना शुरू हुआ था, लावा के रूप में जमा था। तो ये तीन जमाव, मोटा मोटे तीन जमाव थे, गोंडवाना, कुडप्पा और धारवाड़। तीन जमाव समझा गया? जमाव है, हाँ, हाँ, जम गया था, जमाव है। तो अब इन्हीं सब के ऊपर, अब इन जमावों के ऊपर कैसे पहाड़ विकसित हुए, कैसे नहीं, कौन कौन से पहाड़ विकसित हुए, ये हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तब तो यही पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम लोग में कभी आएंगे।
हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश जो है भारत का ही हिस्सा एक तरह से, वो कब अलग हुआ था? 1962 में हाँ, 72 के बाद 16 दिसंबर 1975 को अलग घोषित हो गया था कि ये बांग्लादेश है। ठीक, लेकिन भौगोलिक रूप से ये इसी का हिस्सा है। तो ये पश्चिम बंगाल, अभी हम जैसे दो पार्ट में बट गया बांग्लादेश, पूरा बंगाल, तो ये जो कहलाया बांग्लादेश कहलाया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के किस साइड में ये पड़ रहा है? अपना बंगाल जो हमारा हिस्सा है, इधर पश्चिम हुआ ना? नहीं, इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, इधर उत्तर, नीचे तक। तो ये बांग्लादेश के पश्चिम में है, इसलिए इसका नाम कहलाया पश्चिम बंगाल। ठीक, अब पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी छोर है, दार्जिलिंग जिला है सिक्किम की तरफ, उधर तो पहाड़ है, नीचे कोई पहाड़ नहीं है। तो हमको वो तो हिमालय का हिस्सा हो, उसको नहीं पढ़ना है। नीचे आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा से पहाड़ और पर्वतों का पल्ला शुरू होता है। बंगाल में पहाड़ क्यों नहीं है? क्यों? किसका हिस्सा है भौगोलिक रूप से? गंगा का मैदान, ठीक है, वो गंगा का मैदान, इसलिए वहां तो जमाव हुआ। हाँ, वहां तो निक्षेपों का जमाव हुआ था, 33 साल था यहाँ से लेकर के वहाँ वो जमाव था। तो वहां तो कोई पहाड़ी होने का चांस नहीं है। पहाड़ियां शुरू होती है उड़ीसा से। तो उड़ीसा से पहली पहाड़ी हम जानेंगे गरजात पहाड़ी। उड़ीसा में पहली पहाड़ी है गरजात पहाड़ी, ठीक है। गरजात, ये पहाड़ कम, पठार ज्यादा है। हाँ, इस साइड पठार ज्यादा है। हाँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर सभी पहाड़ों को कॉमन बात की जाए तो जो एक कॉमन इसमें हम फैक्टर है वो है, इसको बोलेंगे खंडित उच्चावच। उच्चावच माने स्ट्रक्चर, भौगोलिक प्रक्रम से बने हुए संरचना को उच्चावच भौगोलिक शब्द में बोलते हैं। उच्चावच, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो खंडित उच्चावच या डिस कंटिन्यूड स्ट्रक्चर, डिसकंटिन्यूड मतलब यहाँ से थोड़ा पहाड़ी आई, फिर गैप, फिर दूसरी पहाड़ी शुरू हुई, फिर गैप, फिर तीसरी पहाड़ी शुरू हुई, गैप, ऐसे करके, यही डिसकंटिन्यूड। इधर क्या था? कंटिन्यूड, लगातार था। ठीक, पहला। दूसरा चीज, ये सभी चट्टानें इधर जो मिलेंगी वो सब बहुत पुरानी है। पुरानी हो, किसकी बनी है? आर्कियन चट्टानों की। सभी चट्टानें पुरानी हैं और आर्कियन चट्टानों की। हाँ, आर्कियन और पुराना हो गया। चट्टान की बात करेंगे तो वो आर्कियन टाइप की चट्टानें हैं। किससे बनी है? उनके बनने का प्रोसेस क्या है? आग्नेय, आग से बना हुआ है, लावा से बना। आग्नेय का मतलब है तो पुरानी है, आर्कियन से बने। तीसरा फैक्टर क्या होगा कि इनकी जो आयु है, एज है, इससे पुरानी है। तो पश्चिमी घाट पर उपस्थित पर्वतों पहाड़ियों की तुलना में पूर्वी घाट के पर्वत पहाड़ी ज्यादा पुरानी। और औसत एक ऊंचाई की भी बात कर लीजिए। ऊंचाई
पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। कम है। वहाँ तो सबसे ऊंचा चोटी 2695 मीटर की अनायकुंडी, ठीक है। और यहाँ 1200-1300 ऐसे है, 900, 1000। यहाँ अगर उड़ीसा में महेंद्रगिरी पहाड़ को छोड़ दिया जाए तो सारा इस पूरे इस घाट पर केवल पहाड़ियाँ मिलेंगी, पहाड़ नहीं मिलेगी। ऊंचे पर्वत नहीं मिलेंगे, केवल पहाड़ियाँ मिलेंगी। और वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं इस घाट पे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिलते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे। और उन पहाड़ियों का भी हाल ये है कि वो इतना इरोजन हुआ है, इतना उनका अपरदन हुआ है कि वो कट कट के अब छोटी हाँ? पूर्वी घाट उनका तो हो ही रहा है, होगा, फिर भी इनकी जो ऊंचाई है इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। पश्चिमी घाट के पहाड़ियों को ज़्यादा हो रहा है, तो क्या 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 हो रहा है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का भी भोजन हो जाए पूर्वी घाट की तरह, हाँ, तो क्या क्या दुष्परिणाम आए? पहला दुष्परिणाम ये होगा कि मानसून के पैटर्न में चेंज हो जाएगा, या बढ़ जाएगा, इंक्रीज या घट जाएगा? नहीं घटेगा। बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, कई तरह का डिस्टर्बेंस। अब वो उस समय बताया कि और फैक्टर उसमें कौन कौन सा काम कर रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इस समय, है? लेकिन कहीं कहीं देखिए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा आ जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्टर काम करता है ये चीज। तो ये पहाड़ियाँ ऊंचाइयाँ पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, ये पॉइंट आपको। पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम। तो अगर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो एक तरफ ऐसे इसको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ऐसे दबा हुआ है और पश्चिमी घाट, तो इसी वजह से सारी नदियां जो है इधर आती हैं। ठीक है, तो गरजात पहाड़ियाँ एक पहाड़ी है, और गरजात पहाड़ियों की इनका जो संरचना है वो पठारी स्वरूप है। इनकी जो संरचना है पठारी स्वरूप है, इसलिए इसकी कोई सर्वोच्च चोटी नहीं है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 900 से 1000 मीटर तक है, 900 से 1000 मीटर तक है। पहाड़ दिखते हैं, हाँ? झारखंड में हाँ हाँ, तो पहाड़ दिखते हैं, मतलब ऊंचे रहते हैं और अधिक गोल गोल टाइप के गोल गोल रहते हैं, ऐसे कुछ दूर तक बने रहते हैं, फिर कट जाते हैं, हाँ। ऐसे होते हैं ना। आप गई क्या होता है? तो तब वो क्या है, पठार है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है। नहीं, वो तो पहाड़ है, अब वो जब टूट फूट के खत्म हो जाएंगे तब उनको पठार कहा जाएगा। ठीक है, 3 शब्द है बता रहे हैं, पर्वत, पहाड़, पठार। मैदान। मतलब कभी पर्वत जो है अभी दिख रहा है, वो एक ऐसा समय आएगा कि उनका भी नशा ढीला होगा और वो छोटे हो जाएंगे। ठीक, तो पहाड़ कहलाएंगे। फिर उसके बाद से क्या होगा, पहाड़ उतना ही तो थोड़ी बचा रहेगा, उसका भी घमंड चूर चूर होगा, वो भी धीरे धीरे करके पठार बन जाएगा। यही अंतर है। तो अभी क्या है कि वो कुछ कुछ क्षेत्र तो पठार बन गया है, कुछ कुछ क्षेत्र अभी पहाड़ के रूप में, जैसे राजमहल पहाड़ियाँ, रामगढ़ हिल्स, इस तरह से वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जो इस तरह से बनी हुई हैं। तो गरजात पहाड़ियाँ, इनकी जो संरचना है वो पठारी स्वरूप की है। इनकी जो ऊंचाई है 900 से 1000 मीटर की है। जो इनकी चट्टानें हैं वो आर्कियन, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, कोंडोलाइट, ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं। आर्कियन चट्टानें हैं, बहुत पुरानी चट्टानें हैं। एक उसी में टाइप है कोंडोलाइट चट्टान, कोंडोलाइट, वहाँ पे एक जनजाति ट्राइब पाया जाता है खोंड, तो खोंड के नाम पर कोंडोलाइट। ठीक, इसी के ठीक यहाँ पे एक पहाड़ी है टिकरपारा, टिकरपारा सेम करेगा, 900 से 1000 मीटर ऊंचाई, पुरानी चट्टानें आर्कियन। ठीक है,
इसकी खासियत बस यही है कि यहाँ पे जो नदी महानदी है वहाँ पे एक ऐसे ऐसे संरचना आती है, मतलब ऐसे घूम जाती है 90 डिग्री तो नहीं, ऐसे गोल ऐसे घूम जाती है। एक बार ऐसे चलती आती है फिर ऐसे ऐसे सामने पर्वत और हाँ, इस वजह से ऐसे यहाँ पे घूम जाती है। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं सतकोसी या सतकोसिया। सर ये तो असम में है ना? नहीं, यहीं पे है। उड़ीसा में। हाँ, और यही सतकोसिया टाइगर रिजर्व बना। हाँ, असम में सर ठीक है, तो गज्जात टिकरपारा और यहाँ पे एक इसी के थोड़ा सा गैप देकर के है नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी। और यहाँ पे नयागढ़ पहाड़ी का सेम करेक्टर, सबका सेम करेक्टर है। यहाँ पे टिकरपारा के और उत्तर असिया, असिया हिल्स, असिया असिया। तो ये मूल रूप से यही 1 2 3 4 पहाड़ियां हैं। ये सीरीज है, पहाड़ियों की सीरीज। अब इसमें जो पहाड़ी है जो मुख्य रूप से जिनका नाम पौधों में आता है या कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो थोड़ा सा ऊंचे हैं, तो उसमें है एक नियामगिरी पहाड़ी, नियामगिरी। दूसरा है सिमलीपाल, इसका तो नाम सुना होगा, सिमलीपाल। और एक है, ये पर्वत है, महेंद्रगिरी। हाँ, टाइगर रिजर्व, हाँ, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इसमें मात्र एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। बाकी ये पहाड़ियां गज्जात, टिकरपारा, नयागढ़, असिया, नियामगिरी, सिमलीपाल, महेंद्रगिरी, उड़ीसा में सब, ये सब उड़ीसा में है। ये सब उड़ीसा में है। हाँ? भीतरकनिका समुद्र के किनारे है, वो इधर नहीं है, समुद्र किनारे पूर्वी छोर पर है भीतरकनिका। और वो भीतरकनिका स्पेशली वो मगरमच्छों के लिए बना था, मगरमच्छों के लिए बना था, मगरमच्छ पालन के लिए। लेकिन वहाँ पे ये भी है, ये उड़ीसा, ये क्या बोलते हैं, ओलिव रिडले टर्टल, ओलिव रिडले नामक एक विशेष प्रकार के कछुआ पाए जाते हैं। उसको अभी मत लिखिए, उसको अलग से पढ़िए। सारा एक इकोलॉजी और भूगोल एक ही में मिल जाएगा, वो खिचड़ी हो जाएगी। अभी हम लोग खाली चावल दाल अलग अलग खाना है, ठीक है। सिमलीपाल की खासियत है, सिमलीपाल की एक सर्वोच्च चोटी है, इसके बारे में पूछता है। उसका नाम है मेघसानी, 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 मेघसानी। अभी पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछता है। बहुत टफ करेगा, बहुत टफ करेगा, तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर का इसका क्रम पूछना है। मिलान करने के लिए कौन कितना मीटर है या फिर हाँ, नहीं वो तो बहुत टफ हो जाएगा। देता है वो बहुत टफ क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि सबको इतनी ऊंचाई याद तो रह नहीं पाएगी। भारत भर के पहाड़ों की ऊंचाई किसको याद है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये देता है कि इधर राज्यों के नाम लिख दे और इधर पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, अब दोनों का दे दिया, आप मिला करिए। अरे एग्जाम में सब कठिन थोड़े ही रहता है,
60% सवाल नॉर्मल होते हैं, रिपीटेड होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, 10% सवाल मध्यम स्तर के होते हैं, 10% सवाल मध्यम स्तर के होते हैं, जो थोड़ा सा अध्ययन किया हो, इस तरह से अध्ययन किया, सारी पहाड़ियों का उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर क्रम याद किया। और 10% जो होते हैं वही थोड़ा सा डिसाइडिंग होते हैं, वहाँ पे आपका लक सेक्टर काम करता है, आपका उस समय का दिमाग काम करता है, उस समय का आपका खून कितने खून है, कितना बढ़िया से नींद लेके आए हैं, सब थोड़ा तुक्का उक्का लहा कि नहीं, ये सब भी होता है, तब जाकर के मेरे तैयार। तो आपको 100 में 70 क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, नॉर्मल मेहनत से आप 70 तक पहुँच जाएंगे। नानी याद कब आएंगी? 10, उसी 10 बचेगा, 80 का कटा छूना है, तो उसी 10 को तैयार करने में कल सीधे सही करना। हाँ, और उसी 10 के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसी 10 के लिए मेहनत करना पड़ता है। कि उस 10 के लिए किस पर मेहनत होगा? अपने ऊपर मेहनत होगा उस 10 के लिए। अपने ऊपर क्या मेहनत होगा? अच्छे से खाना पीना। जो अच्छे से नहीं खाया पिएगा, ज़्यादा चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा खाएगा, उसका दिमाग क्या होगा? गड़बड़ा जाता है, धीरे धीरे गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अरे कभी खा लिया, अब ये रूटीन का हिस्सा नहीं होना। दूसरी चीज, नींद अच्छी आनी चाहिए। जिसको नींद खराब आए उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। जिसको ज्यादा नींद आए ना, उसको प्राणायाम उसके लिए प्राणायाम क्या होता है? जैसे ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग को नींद की कब जरूरत पड़ती है? वैसे तो आप जिस एज में है उसमें नींद की ज्यादा जरूरत है। आप जिस एज में है, देखिए एक छोटा बच्चा जो नवजात शिशु होता है वो कितना सोता है? वो सोता ये नहीं पूछना है कितना जगता है, पता नहीं 1 घंटा जगता है, 1 घंटा आधा घंटा जगता है, बाकी 23 घंटे सोता है। क्योंकि उसके ब्रेन की बनावट चल रही होती है और ये चलती जाती है, धीरे धीरे वो घटती है और बुढ़ापे तक एकदम नींद खत्म हो जाती है। जो एकदम बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो 1 से 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, उनको दवा देनी पड़ती है अलग से। तो अभी आप जिस एज में है उसमें क्या आपकी ब्रेन की बनावट चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, न्यूरॉन्स बन रहे हैं, इसलिए नींद की जरूरत है। तो नींद मारना तो नहीं, मतलब खत्म ही कर दो नींद को और योगी बन जाओ, नहीं है 7-8 घंटे नींद आए, लेकिन अब 10 घंटे तक चिंता है। अगर 10 घंटे आती है तो फिर थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन 7-8 घंटा चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की पहाड़ी, थक गए हैं क्या? आपसे पढ़ो सुबह से 10 बजे से। कितने बजे आ जाते हैं? अब वो वही उस 10 के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो 10 होता है ना 80 छोले के लिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी 70 तक उनका तैयार है। तारीख के साथ मुकाबला करता है कि नहीं?
तारीफ ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। नहीं, तारीफ नहीं सुनना चाहिए। हम कहाँ तारीफ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप 10 के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनको सीखना है। आप अभी 10 बार की बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे भैया तारीफ नहीं नहीं भाई, मदद मत करो। शिकायत कीजिए, कोई बताइए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए, ये पूरा आंध्र प्रदेश की अगर सीमा है तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है एरमाला। तेलंगाना से पहले, हाँ उसी क्षेत्र में तेलंगाना भी लग जाएगा वहाँ पे। जैसे कुछ क्षेत्र उसका आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में। तो इसका नाम है एरमाला। एरमाला, ठीक है, एरमाला। और यहाँ पे है नल्लामाला। ये साउथ इंडिया का है, आ जाएगा। अभी तो आपको हिस्ट्री में संगम साहित्य पढ़ेंगे तब असली नाम तो वहाँ पे आता है। इलैंगो आदिगर, शिलप्पाधिकारम, ऐसे ऐसे नाम आएंगे हिस्ट्री। चलिए, एरमाला और नल्लामाला, ठीक। एक पहाड़ी इधर हो गई, ठीक, और दूसरी पहाड़ी ये इधर हो गई, नल्लामाला। एरमाला और नल्लामाला पहाड़ी हो गई। पहाड़ी के बीच के या पर्वतों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? घाटी। वही, तो यहाँ पे एक घाटी है जिसका नाम है नामदयाल। नामदयाल घाटी, नामदयाल घाटी, ठीक। नामदयाल घाटी सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए नामदयाल घाटी प्रसिद्ध है। और ये एरमाला हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, नल्लामाला हो गया, और इसी से थोड़ा सा नीचे लेकिन समानांतर ही वेलकोंडा। वेलकोंडा, कोंडा में पहाड़ होता है, पहाड़ी क्षेत्र को कोंड बोलते हैं। तो वेलकोंड, कोंड बोलते हैं, ये अंग्रेज लोग आकर के अशोक को अशोका कर दिए, तो उसे कोंड को कोंडा हो गया। लेकिन वेलकोंड, वेलकोंड, पालकोंड, तो एरमाला है, वो एरमाल है, एरमाल। लेकिन अंग्रेजी में एरमाला, एरमाला हर जगह एग्जाम में भी एरमाला ही लिखा हुआ आता है, तो आप लोग एरमाला ही आते हैं। तो एरमाला, नल्लामाला, वेलकोंडा, और यहीं पे एक और है पालकोंड। पालकोंड, पालकोंड, एरमाला, नल्लामाला, वेलकोंडा और नल्लामाला और वेलकोंडा के नीचे और बीच में पालकोंडा, ठीक है। तो एक बार एक ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि नल्लामाला, पालकोंडा और वेलकोंडा का क्रम पूछा था पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, जिसमें यही क्रम सही है। हाँ, यही सही है। मतलब क्या होता है ना कि ये थोड़ा नीचे हो जाता है, लेकिन ये कटक के रूप में इनके बीच भी मौजूद है, बीच के रूप में मौजूद है। तो इसलिए इसका सीरीज नल्ला पाल, नल्लामाला, पालकोंडा। हाँ हाँ, वेल एकदम तट के पास पूरा, इधर वेलकोंडा, इधर पालकोंडा, बीच में नल्लामाला, फिर एरमाला, ठीक है। अब इसमें जो एरमाला है, एरमाला जो है
जो ये भी ये जितना बताया तो ये उचित नहीं है, ये बहुत नीचे नीचे है। इनकी जो संरचना है कैसी है, पठारी, ऊंचे ऊंचे नहीं, मतलब यहाँ से लेकर के और गोरखपुर तक ऊंची भूमि है। हाँ इसे तो पठार, तो इनकी जो संरचना है पठारी है और बचा हुआ भाग है इसलिए उसको पहाड़ बोलते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं वो हाइट्स में दिखेगा, बाकी वो प्लेन ही है। तो एरमाला में ना चूना पत्थर पाया जाता है। एरमाला के पास, एरमाला की खासियत क्या है कि वहाँ पे चूना, टाइम हो गया क्या? 5 बजे तक आज क्लास है। हाँ, एरमाला की खासियत क्या है कि वहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। अच्छा, जहाँ पे चूना पत्थर हो और वहां पर से कोई नदी गुजरे तो क्या होगा? उसमें मिल जाएगा। हाँ? नदी वाला लाइन पड़ा होगा। हाँ। लाइन होता है, उसका बटन दबाइए। हाँ, देखिए उसमें क्या होता है। पानी चूना को घुला देता है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई पहाड़ है, ठीक, ये चूना पत्थर का पहाड़ है और नदी यहाँ से कोई बह रही है किनारे से, तो इसमें से थोड़ा सा एक धारा निकल करके इसको गलाते गलाते इसे गलाती है नीचे नीचे, सुरंग बना देती है। तो ये सुरंग बन गया अंदर का, गुफा टाइप का, ऐसे सुरंग बन जाता है। ठीक, जब सुरंग बन जाता है तो कई बार क्या होता है कि यहाँ मतलब इसमें पानी नमी के रूप में ऐसे चला जाता है और वो टपकता है, धीरे धीरे वो पानी टपकता है। तो टपकता है तो अपने साथ चूना लेकर के टपकता है। सर नीचे नीचे सुरंग बनाया है। हाँ? ऊपर नीचे तो पानी है, नदी है। बता रहे हो, जैसे पानी इधर आया, ठीक, पानी इधर आया और वो नमी सोख लेती है। ये चूना है ना, चूना, थोड़ा सा चूना का पत्थर दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे जो मार्केट का आता है, एक बूंद एक जगह चुआइए, वो तुरंत थोड़ी देर में फैल जाएगी, फैल जाएगी। वही चीज है, बहुत तेज फैलता है। तो नमी क्या होती है कि पहाड़ों में फैल जाती है और धीरे धीरे जब फैल जाती है, ज्यादा पानी हो जाता है तो वो टपकने लगता है, संतुलित होकर के टपकने लगता है। हाँ, जो टपकता है ना तो ऐसे नुकीली नुकीली संरचनाएं अंदर बन जाती है, ऐसे नुकीली नुकीली संरचनाएं बनती है। हाँ, तो इन संरचनाओं को ऐसे बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, तो इनको तो ऐसे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, उससे लेकिन उतना नहीं जानना है। लेकिन ऐसी संरचनाएं पहाड़ों के बीच, पठारों के बीच जहाँ पे चूना पत्थर और वहाँ से पानी गुजरे, तो वैसी स्थलाकृतियों को बोलते हैं कार्स्ट स्थलाकृति। ये पूछता है, इसीलिए तो उतना अंदर वाला नहीं होता है, ये ऊपर होता है। कार्स्ट स्थलाकृति, कार्स्ट, CARST, कार्स्ट। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर जमीन है और नीचे से नदी बह रही है, नीचे से नदी बह रही है और कहीं कहीं वो नदी दिखती है जहाँ पे ज्यादा होल बन गया, तो ऐसे जो सिंक होल होते हैं, तो सिंक होल से आप झाँकेंगे तो कास्ट, ये चित्रकूट में जाएंगे तो ऐसी संरचना आपको दिख जाएगी। दलदली नहीं है, वो उसको बोलते हैं कार्स्ट स्थलाकृति। हाँ, बस इतना याद रखिए, एरमाला कास्ट स्थलाकृतियों के लिए जाएंगे, ठीक है, कास्ट स्थलाकृति। और वहाँ पे कास्ट स्थलाकृति जो बनाई है वहाँ पे उसका नाम बेलम गुफा, बेलम गुफा, वहीं पे कास्ट स्थलाकृति बनी है एरमाला।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। ये अभी आंध्र प्रदेश ही है और तेलंगाना का कुछ है। हाँ, तेलंगाना। तमिलनाडु नीचे है ना। हाँ, तेलंगाना में। बाकी ये सभी पहाड़ियां बेलकोंडा, पालकोंडा और नल्लामाला। ये दो बकरियां हैं हमारी, उसको कुत्ते दौड़ा रहे हैं, देखे तो कई कुत्ते हैं। एक बकरी थी, कई कुत्ते थे। सभी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी तरह से मिलता जुलता है। पुरानी चट्टानें हैं, 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई है और उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है और उनके बीच से होकर के कई नदियाँ अपनी घाटी बनाती हैं। ये था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इतना ही है, एरमाला, नल्लामाला, बेलकोंडा और अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप देखो जवादी पहाड़ी, जवादी, सेवराय, जवादी, सेवराय। इधर है मेलागिरी, और पलनी, पलनी, PALANI, पलानी या पलनी। ये कहा है सर हिमगिरी पहाड़, नहीं, हिमगिरी इधर है। उसमें क्या कोई खासियत है? हिमगिरी, हिमगिरी तो वही जहाँ पर बर्फ है उसकी दूसरा क्षेत्र होता है। हिमगिरी कहाँ पे, किस स्थिति? दक्षिण में कोई हिमगिरी पहाड़ नहीं। दक्षिण में हिमगिरी नहीं है, हाँ, इधर हिमगिरी नहीं है। सर तीसरा क्या है? मेलागिरी, मेलागिरी, दूसरा हाँ, पलनी। सबसे पहाड़ी। ये सब पहाड़ियाँ हैं, ये तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। और एक वहीं पे और पहाड़ी है, उसका नाम है वेरुसनाथ, वेरुसनाथ, वेरुसनाथ। इनको क्या करना है, आपको अभ्यास करते जाना है, लोकेशन का अभ्यास। वापस कहाँ का? यूपीएससी वाला नहीं, तो एसएससी वाला नहीं आपका कौन सा है? हाँ, एसएससी वाले को क्योंकि ये जो एसएससी वाला है पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा है। उसमें तो पूरा विस्तार, उसमें पूरा विस्तार है। ये प्री एग्जाम ओरिएंटेड है ना, इसलिए ये अच्छा लगेगा, फैक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। अभी तो बहुत छोड़ रहे हैं, बहुत छोड़ रहे हैं कि लोग अभी बताने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और सब थके थके लग रहे हैं, इसलिए और भी मुझे क्लास एक चलता रहता है। अच्छा, पढ़ाने में आदमी थकता है कि पढ़ने में थकता है? मुझे लगता है पढ़ने में ज़्यादा थकता है। हाँ? पढ़ाने में कोई नहीं करता है। नहीं, सर और पढ़ने वाले को टाइम हो, हाँ। पढ़ाने वाले को खतरनाक मौका दे। हाँ, ये होता है। हम लोग के लिए नया है तो इसलिए लग रहा है आपको कि हम अब सब तो 9 से 3 पढ़ा के आते हैं, 9 से 3 पढ़ाते तो आते हैं। गूगल ऐसे ही पढ़ा वही हम लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। समझने में पहली बार थोड़ी दिक्कत होती है, पहली बार। तो वही कर रहे हो। हमारे तो मैं भी क्या करा इधर ना, इधर क्या होता है, नदियों के पानी को लेकर के हमेशा लड़ाई चलता रहता है। और ये जो लड़ाई होती है बहुत पॉलिटिकल लड़ाई होती है।
मतलब इतनी लड़ाई हो जाती है कि उसमें कुछ लोग मर जाते हैं। ऐसी लड़ाई होती है नदियों के पानी को लेकर के। केरल वाले बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ, तमिलनाडु वाले बोलते हैं हमारा पानी नहीं देंगे। तो ऐसे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो ये मेलागिरी के पास एक ये जल प्रपात वाटरफॉल है। मेलागिरी से वहीं से कावेरी नदी होकर कावेरी नदी, ठीक। और वहाँ पर बहुत फेमस एक जल प्रपात है जिसका नाम है होजेनेकल जलप्रपात। और ये होजेनेकल जलप्रपात जो है मेलागिरी के पास है कावेरी नदी के। इस प्रपात की क्या खासियत है कि इसके लिए केरल और तमिलनाडु नदी का कि आप ज़्यादा पानी ले लेते हैं, मेरा ज़्यादा है, आप ले लेते हैं, मेरा ज़्यादा है। हाँ, और छोटी छोटी और दो पहाड़ियों का नाम लीजिए पंच। ये पैंच है, पैंच माला, लेकिन पैंच माने होता है हरा भरा क्षेत्र को पैंच कहते हैं तमिलनाडु में। लेकिन अक्सर एग्जाम में और किताबों में पंच लिखा रहता है, पंचमलाई या पंचमाला। तो ये पंचमाला या पंचमलाई ये दोनों नाम है। ये भी एक पहाड़ी है और एक सिरुमाला। सिरुमाला पहाड़ का नाम है, वहीं पे ठीक जवादी के नीचे है। ठीक जवादी जो है, यहाँ जवादी है, यहाँ सिरा है, ठीक है। तो ये सब जो नाम है जितना आपने देखा वो सब तमिलनाडु में। जवादी, हाँ, जवादी जवादी कुछ लोकल नाम होगा उधर। अरे लोगों के नाम पे भी तो होता है। आइए, तो ये तो पूर्वी घाट का हो गया। पूर्वी घाट में कुछ नहीं होता। नहीं, पूर्वी घाट में कुछ नहीं है। मध्य भारत में कुछ पहाड़ियाँ उसको बताएंगे और फिर उत्तर भारत। उत्तर में थोड़ा सा इधर उधर भी है, जैसे पंजाब में, हाँ, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का ज़्यादातर इस चैप्टर से मिलान करने को ही देता है कि इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, उस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी मिलान करके आगे पीछे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। तो ये हो गया, हमने पश्चिमी घाट देख लिया, पूर्वी घाट देख लिया। अब जो है
यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जो कल हम यहाँ पे जब सह्याद्री पर्वतमाला की शुरुआत पढ़े थे, यहाँ पे कल पढ़े थे, याद आ रहा है? तो सह्याद्री पर्वतमाला की शुरुआत पढ़े थे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक इधर विंध्य पढ़ा था, फिर उसके बाद से सतपुड़ा पढ़ा था, याद आ रहा है? सतपुड़ा पढ़ा था, हाँ। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच नर्मदा को पढ़ाया था और इधर ताप्ती को पढ़ाया, ठीक है। ये जो सतपुड़ा है ना, इसी के समानांतर एक यहाँ पे छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है गाविलगढ़ पहाड़ी। गाविलगढ़ पहाड़ी बहुत छोटी पहाड़ियाँ हैं और इसी से थोड़ा सा ऐसे इस दिशा में जाती हुई इसी की उप शाखा है, सतपुड़ा की उप शाखा। तो सतपुड़ा तो पर्वत से निकला है, सतपुड़ा पर्वत से निकला है, रेंज है, लेकिन ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ। तो गाविलगढ़ और यहाँ पे है महादेव पहाड़। बस हो गया, 10 मिनट का है। कहाँ जाना है? कहाँ? देवरिया से बाहर जाना है, देवरिया में जाइए आप। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इन्हीं के बीच जो है बेतुल पठार है। पता है, जैसे ये तो आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई चीज बता रहे हैं, वो आपको किताबों में दिखेगा, लेकिन ना ये इसकी मेमोरी बन जाती है कि आप लोग क्लास में बैठे थे और साथ में ये बताया, ये दिमाग में बैठे, हाँ, क्लास का एडवांटेज ये है, मोबाइल में पढ़िए सब भूल जाता है। आज तक पढ़ने पढ़ाने का जो ये मॉडल है, इधर बच्चे बैठे हैं और इधर टीचर बैठे हैं, इससे बढ़िया आज तक कोई आविष्कार नहीं हुआ शिक्षा का। अब चाहे LED लगा दीजिए, CD लगा दीजिए, जो मन करे वो लगा दीजिए, लेकिन ये वाला नहीं हो पाता है। इसका तो रियाज तो लगता है, रियाज हो जाता है। आपको लगता है ना कि फोन पे यूट्यूब पे 1 घंटा पढ़, किताब से 20 मिनट माना हो तो भारी है। हाँ, क्योंकि वो जिस तक जाता है उस तक जाता नहीं है। और एक तो यूट्यूब पे बड़े प्रोफेशनल टाइप के आपको पढ़ाने वाले वो भी किताब से ही पढ़ाना है, हाँ, किताब से ही पढ़ाना है। वो पढ़ाई हमको नहीं समझते आप, मजेदार नहीं लगता है। जैसे आप देखिए पॉइंट देखिए ना, कि अगर आपको कंसेप्ट ना पता हो, नहीं ठीक है, इतना फास्ट चलते हैं और जैसे रटाते हुए चलते हैं, सब तकनीक जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसमें निर्भर मत करो, निर्भरता जरूरी है। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये मॉडल सबसे बढ़िया है। इसके बाद तो आप अंतिम स्टडी करेंगे, केवल बैठ पढ़ेंगे, तो पढ़ना चाहिए। बस थोड़ा सा और है, यहाँ पे यहीं से छत्तीसगढ़ की शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड। जब ये अंदर बिहार में चला जाता है, छत्तीसगढ़ क्रॉस करके चला जाता है, तो छत्तीसगढ़ में आपको 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं। एक का नाम है मैलान पहाड़, ठीक, और दूसरी है रामगढ़ पहाड़, ठीक है। यही मध्य भारत की पहाड़ियाँ। यहाँ पे एक हम लोग पढ़े थे हरिश्चंद्र सीरीज पढ़े थे, तो इसी के आगे बालाघाट सीरीज भी एक है, बालाघाट। इसको आप मैप में अभ्यास करते रहिएगा। वो महादेव मंदिर क्या जगह है कोई? महादेव पहाड़ी का नाम है। किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला में, हाँ। ये सतपुड़ा की उप शाखा है, सब ब्रांच है, ठीक है, सतपुड़ा की सब ब्रांच। तो हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पहाड़ और पर्वतों के बारे में पढ़ लिया है।
गुजरात का थोड़ा सा बचा है और पूर्वोत्तर भारत का बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूर्वोत्तर भारत और गुजरात, ठीक है। हम तो पढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थक रहे हैं इसलिए आज जाइए। टाइम की बोर्ड की वजह से दिक्कत होती है ना, बोर्ड की वजह से। तो ये तो क्लास